दोस्तों नमस्कार। आइए हम लोग जानते हैं कि पितृपक्ष में भूल कर भी ना खाएं ये 5 चीजें, न वरना पितर हो जाएंगे नाराज। दोस्तों हिंदू धर्म में पितृपक्ष को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पितृपक्ष व श्राद्ध के रूप में भी जाना जाता है। यह पूर्ण अवधि पितरों को समर्पित है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल पितृपक्ष मंगलवार 17 सितंबर 2024 को शुरू हो रहा है। वहीं इनका समापन 2 अक्टूबर 2024 को होगा। बता दे पूर्णिमा तिथि पितृपक्ष की शुरुआत और अमावस्या तिथि इसके समापन का प्रतीक। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान पितरों का श्राद्ध कर्म करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। श्राद्ध भाव रखते हुए पूर्वजों का श्राद्ध पितरों की शांति के लिए विधि विधान से करना चाहिए। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के 15 दिन के दौरान पितर धरती पर आते हैं। ऐसे में उनका आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें तृप्त करना बहुत जरूरी होता है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए कई तरह के उपाय को करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन करना शुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं पितृपक्ष के दौरान कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए और कौन से काम नहीं करना चाहिए। पहले इस बात का भी ख्याल रखें कि जो व्यक्ति श्राद्ध क्रिया करता है उसे बाहर के बने खाने का सेवन नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति को 15 दिन तक सात्विक भोजन ही करना चाहिए। दरअसल धार्मिक दृष्टि से बाहर का खाना शुद्ध माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप चाहते हैं कि यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हों तो उसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाइए, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। पितृपक्ष में इन चीज़ों को भूल कर भी न करें इनका सेवन। मसूर की दाल। पितृपक्ष में मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मसूर दाल का संबंध मंगल से माना गया है और मंगल क्रोध का कारण है, इसलिए मसूर दाल का सेवन पितृपक्ष में मना किया जाता है और इसका सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, पक्का चावल, जिसे उस्मा भी कहा जाता है, इसका सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है। पूजा पाठ के काम में अरवा चावल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कच्चे चावल के नाम से भी जाना जाता है। इसका सेवन आप कर सकते हैं। नंबर 3, मूली और गाजर। शास्त्रों के अनुसार इस दौरान मूली और गाजर का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल मूली और गाजर को अशुद्ध माना जाता है। पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल भी वर्जित है। दरअसल इस सब्जी का संबंध राहु से होता है। नंबर 4, अरबी। शास्त्रों में अरबी का सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है, इसलिए इस दौरान अरबी और करेला को भूल कर भी नहीं करना चाहिए इनका सेवन, वरना आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। नंबर 5, दूध। पितृपक्ष में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि आप जिस दिन पितरों की तिथि है उस दिन उनके नाम का खीर बना सकते हैं। दरअसल खीर को पितरों का भोजन माना गया है, इसलिए खीर का सेवन आप कर सकते हैं। नंबर 6, लोहे के बर्तन। भूलकर भी पितृपक्ष के दौरान किचन में लोहे के बर्तन का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान लोहे के बर्तन में खाना नहीं बनाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में लोहे के बर्तन में खाना बनाने से पितृ नाराज हो जाते हैं। दरअसल पितृपक्ष के दौरान पितृ लोहे के बर्तन में खाना बनाने से तृप्त नहीं हो पाते हैं। यही वजह है कि इस दौरान लोहे के बर्तन का इस्तेमाल ना करें, इससे उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। पितृपक्ष में भूल कर भी ना करें ये काम। नंबर 1, श्राद्ध के दौरान तर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान भूल कर भी लाल या सफ़ेद तिल का इस्तेमाल न करें। नंबर 2, पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त आदि। इस तरह के मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। साथ ही इस समय में कोई भी नया सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 3, पितृपक्ष में किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा किसी को अशब्द नहीं करना चाहिए। सट्टा खेलना, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। साथ ही पितृपक्ष के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक होता है। नंबर 4, पितृपक्ष में
आपके दरवाजे पर यदि कोई जानवर साधु आता है तो उनका अपमान नहीं करना चाहिए। उन लोगों का अपमान करने से आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, बिल्ली, भिखारी आता है तो उनका अपमान भी नहीं करना चाहिए। नंबर 5, श्राद्ध करने वाले को बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। पितृपक्ष में प्रतिदिन पितृ गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें, पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। नंबर 2, प्रत्येक श्राद्ध वाले दिन गाय, कुत्ता, चींटी और कौवे को भोजन कराना चाहिए। नंबर 3, पितृपक्ष के दौरान रोजाना स्नान के तुरंत बाद जल से ही पितरों को तर्पण करें या किसी ब्राह्मण से करवाएं। इससे उनकी आत्मा जल तृप्त होती है और आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा यदि आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। नंबर 4, शाम को एक सरसों का तेल या गाय के घी का दीपक दक्षिण मुखी लौ करके जलाना चाहिए। नंबर 5, पितृपक्ष के दौरान दोनों में प्रत्येक श्राद्ध वाले दिन यथाशक्ति ब्राह्मण या गरीबों को भोजन कराना चाहिए, यथाचित दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। नंबर 7, पितृपक्ष में पितरों को अनुकूलता पाने हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ तथा श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। नंबर 8, पितृपक्ष में पितरों की कृपा पाने के लिए ब्राह्मण गायत्री मंत्र का भी जप अनुष्ठान करना चाहिए। नंबर 9, प्रतिदिन पितृपक्ष के पितृ गायत्री का स्पष्ट संपुट लगा करके अधिक से अधिक पाठ करें या करवाएं। वैसे 11,000 पाठ अनुष्ठान की पूर्णतया के लिए होती है। कोई शादीशुदा व्यक्ति श्राद्ध कर रहा है तो उसके साथ उसकी पत्नी का होना भी अति आवश्यक है। ये तमाम जानकारी अरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाया गया वीडियो आपको दिखाया गया है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, यदि ये चैनल आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।